अपने मन एवं चरित्र से इस गरीबी सोच को हटाइए दोस्तों। जब तक आप अपने अंदर से इस गरीबी वाली सोच को नहीं हटाओगे, जब तक आप अपने परिवेश को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर आप विकास नहीं करोगे, तब तक आप गरीब के गरीब ही रहोगे और एक दिन गरीब ही मर जाओगे। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा उठाइए दोस्तों। भले ही आपके पास इस समय कुछ भी ना हो, लेकिन एक दिन वो दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन आप भी अमीर होंगे, जिस दिन आप भी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ना बन सको, लेकिन इतने काबिल तो ज़रूर बन जाएंगे कि आप दूसरों की मदद कर सको, दूसरों को सहायता दे सको। ऐसा व्यक्तित्व वाला इंसान एक ना एक दिन आप ज़रूर बनोगे, अगर आपकी सोच ऊंची है, अगर आपकी सोच उच्च स्तर की है और आपको जीवन में कुछ बड़ा पाने की आप में लालसा है, कुछ बड़ा हासिल करने की आप में इच्छा है, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन आप उसे हासिल करोगे। क्योंकि धन उसी की तरफ आकर्षित होता है जो उसको हासिल करने के लिए मेहनत करता है, जो उसे हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, उसको ही धन प्राप्त होता है दोस्तों। बैठे बैठे कुछ नहीं होता दोस्तों, एक जगह बैठे रहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। दुनिया चलती रहेगी, आप वैसे के वैसे रहोगे, लेकिन उस समय सब कुछ बदल चुका होगा जिस समय आप ये सोचोगे कि आप मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी से, इस समय से कुछ करने के लिए मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य को सुदृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। जब तक आप अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाओगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है दोस्तों। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और धैर्य के साथ उसे अपने आप में धारण करना होता है। जिसके पास धैर्य नहीं होता है ना दोस्तों, उसके हाथ से आई हुई चीज़ भी निकल जाती है। जिस तरह हम सरसों के दानों को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ उसे छू सकते हैं, और जब हम राई का पर्वत का निर्माण करते हैं तो वो ढेर हो जाता है। इसी तरह जब आप अपने जीवन में मेहनत का अंबार लगाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप कोशिश करते रहोगे, तो दिन दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन आप भी एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दोगे और आपके जीवन में दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में मेहनत करते रहिए, पूरा प्रयास करते रहिए। प्रकृति के हाथों में है आपको सफलता देना या ना देना, लेकिन आपको निश्चित रहना है दोस्तों कि हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए दोस्तों। इसलिए कभी भी आशा को मत हारिए और अपने जीवन में आशान्वित रहिए। भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन आप भी एक सर्वशक्तिमान और अंदर से ऊर्जा से भरपूर और धन से भरपूर इंसान ज़रूर बनेंगे दोस्तों। हमेशा सत्य के साथ खड़े रहिए, भले इसके लिए आपको अकेला चलना पड़े, भले इसके लिए आपके साथ कोई खड़ा ना रहे, लेकिन सत्य के साथ हमेशा खड़े रहिए दोस्तों। क्योंकि सत्य हमेशा अपने आप में एक सत्य होता है, लेकिन असत्य को कितनी बार कहा जाए वो असत्य ही रहेगा दोस्तों। चाहे आप उसे कितने भी तरीके से कहो, सत्य को कोई भी असत्य को आप कितना भी छुपाओ, वो एक दिन जरूर प्रकट हो जाता है। लेकिन सत्य अपने आप में एक विशाल मूर्ति है, अपने आप में एक विशाल संरचना है, इससे कोई दूर नहीं रह सकता है दोस्तों। ये अपना काम बखूबी निभाता है और वो किसी भी इंसान का पर्दाफाश करने में सक्षम है दोस्तों। या तो प्रकृति उसके साथ ऐसा करेगी, या फिर कोई इंसान या कोई दिव्य रूप ऐसा जन्म लेगा जो उसका पर्दाफाश जरूर करके रहेगा दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो शांत रहिए दोस्तों और इसका रास्ता निकालिए और धैर्य के साथ उस पर चिंतन करें कि मुझसे तो नहीं कहीं गलती हो रही। अगर आपसे कहीं गलती नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है प्रकृति में, और वो एक ना एक दिन ज़रूर सॉल्व होगी दोस्तों। बस आप उसमें थोड़ा धैर्य रखें और धैर्यता के साथ उसका अनुपालन कीजिए। उस चीज़ को देखें कि यार ये कौन सी चीज़ है जो मुझे इतनी प्रभावित कर रही है, जो मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर रही है। यकीन मानिए दोस्तों, आप उस समय रास्ता निकाल लोगे, वो उस रास्ते की मदद से आप अपने जीवन में
एक जो एक तरीका होता है ना, वो आप जान लोगे, क्योंकि आपको वहाँ से एक अनुभव मिलेगा, आपको वहाँ से एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके जीवन को बदल देगी, जो आपको जीवन के लिए बहुत ही शानदार होगी, लजीज होगी, और आपको उस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इंसान जब ठोकर खाता है तब उसे वहाँ पर एक सच्चाई मिलती है, एक सच मिलता है जो उसको जीवन को बनाने में उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है, और वही सीख उसके जीवन को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करती है, उसकी सहायता करती है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उससे सीख लीजिए, उससे एक शिक्षा लीजिए कि यार मेरे जीवन में कठिनाई आई है तो इसका मतलब मुझे ये सबक सिखा के जाएगी, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता दिखा कर जाएगी और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करे। तुम इतने निराश क्यों होते हो? तुम इतने क्यों परेशान होते हो? क्यों इतने गंभीर रहते हो हर वक्त? इसका कारण आपने कभी नहीं जाना है दोस्तों, और कारण आपको कोई बताने वाला भी नहीं है दोस्तों। लेकिन आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो इस निराशा के अंधकार को पल भर में दूर कर सकती है दोस्तों। वो है आपकी स्वयं की शक्ति, वो है आपकी आत्मशक्ति, वो है आपका अंदर के अंदर जन्म लेने वाला एक दिव्य स्रोत जो आपके अंदर, हम सब के अंदर मौजूद है। बस उस दिव्य स्रोत का आपको भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि जब आप इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं परिवर्तित कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर जो आशा है ना, उसको कभी भी मत मरने दीजिए दोस्तों। आपकी आशा ही आपको आगे ले जाएगी। आपके अंदर आशा मौजूद है तो आप पत्थर को भी चीर फाड़ कर एक तरफ कर दोगे, और पहाड़ जैसे एक हिम्मतवान और दृढ़, शक्तिशाली और मजबूत शिखर को भी तोड़ सकते हो दोस्तों। अगर आप में इच्छा है, आप में आशा है, आप में इच्छा शक्ति भरपूर भरी हुई है, तो आप किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उसे एक तरफ करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और यकीन माने आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी ओर से आप सभी को ब्लेसिंग्स है दोस्तों। और अपने कार्य क्षेत्र में जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत यूँ ही बेकार नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इसलिए दोस्तों अपनी किस्मत का रोना छोड़िए और जो नियति है उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए, क्योंकि नियति का लेखा कोई भी टाल नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में वो चीज़ें करिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ख़ास है और बहुत ही ज़रूरी है। उन चीज़ों को कीजिए दोस्तों। ऐसी चीज़ों को मत कीजिए जो आपको नुकसान देने वाली हो, जो आपको दुख के गड्ढे में फेंकने वाली हो, जो आपके दुख को कम नहीं बल्कि और बढ़ाने वाली हो। ऐसी चीज़ें कभी मत कीजिए दोस्तों। ऐसी चीज़ें आपको हानि ही पहुंचा सकती हैं, चाहे वो लोग हो सकते हैं, चाहे वो आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में उन चीज़ों को अपने जीवन में अत्यधिक महत्व मत दीजिए जो आपके लिए खास नहीं है, जो आपके लिए बेबुनियाद है, टेम्परेरी है। उन चीज़ों को अत्यधिक महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेरी चीज़ होती है ना, वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती है। वो नुकसान देने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब घाव हरा होता है ना, अगर उस समय आपने मलहम पट्टी करी तो वो घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उस घाव के लिए मलहम पट्टी नहीं की तो घाव और ही बढ़ता जाएगा और भी गहरा होता जाएगा। इसलिए घाव बढ़ने से पहले, इसलिए अपने जीवन में संकट रूपी घाव के बढ़ने से पहले अपने जीवन में मलहम पट्टी का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का उपयोग कीजिए, अपने माइंड का प्रयोग कीजिए और उसे ऐसी चीज़ में लगाइए जो आपको संतुष्टि देती है, मानसिक संतुष्टि देती है, शांति देती है, तथा आपको एक ऐसा आभास प्रदान करती है जो आपको सांत्वना देता है, मन से निकलता है, जो आपके अंदर से प्रस्फुटित होता है, तथा आपकी ऊर्जा उस क्षेत्र में काम करने के लिए रूपांतरित होती है, आपको शक्ति देती है, आपको मोटिवेशन प्रदान करती है। उस ऊर्जा का आपने उस क्षेत्र में
उपयोग करना चाहिए तथा ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए अपने आप को और कैसे मोटिवेट किया जाए और इस क्षेत्र में कैसे कामयाब हुआ जाए, उसके लिए आप रास्ते निकालिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। तथा जब आप रास्ता निकालने जाओगे तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि बहुत ऐसी बारीक चीज़ें होंगी जो आपको सही दिशा की ओर ले जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही किसी इंसान को बड़ा बनाती हैं। इसलिए याद रखिए, छोटी चीज़ों का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बड़ी चीज़ का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। उसी तरह जब आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, बार बार एक ही चीज़ पर प्रहार करोगे, तो वो सीला हो चाहे आपके जीवन का लक्ष्य, वो आपको मिलकर रहेगा। और प्रकृति आपको उस चीज़ से बिल्कुल भी दूर नहीं रख सकती है दोस्तों, जो आपको मिलने वाला है, जो आपको हासिल होने वाला है दोस्तों। इसलिए बार बार अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। आप गिरोगे, उठोगे, संभलोगे, लेकिन गिरने, उठने और पढ़ने में आप इतने काबिल हो जाओगे कि आपको कोई भी संकट आपके जीवन में आ जाए, आप उसको फेस करने के लिए इतने सक्षम और काबिल हो जाओगे कि आपके जीवन में कभी भी दुख नामक चीज़ बचेगी नहीं और आपको किसी मोटिवेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मोटिवेशन कहाँ से आता है दोस्तों? जब आप उस चीज़ को सोल्व करने का प्रयास करते हो, उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, बार बार प्रयास करते हो और कभी भी हार ना मानने वाली उस शक्ति का गला नहीं, बल्कि उसके अपने आप में उसे एक मजबूत शक्ति के रूप में स्वीकार करते हो। क्योंकि गला वही घोट सकता है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए उसे गले लगाइए, उसे स्वीकार कीजिए। जब आप दुख को गले लगाओगे तो सुख अपने आप आपके जीवन में शामिल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, उसके जीवन में वो तमाम चीज़ें उपलब्ध होंगी जो चाहता है।